और इस वक्त ये बड़ी खबर है जो आपको बता रहे हैं हम। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र रद्द। बीजेपी की शिकायत पर कार्रवाई हुई है। रिटर्निंग ऑफिसर ने नामांकन पत्र रद्द किया। क्या एग्जैक्टली शिकायत थी और ये नामांकन रद्द होना, इसके अब पॉलिटिकल रेमिफिकेशंस क्या हैं, ये बता रहे हैं हमारे संवाददाता शुभम गुप्ता। बताइए शुभम। देखिए, बड़ी खबर यही है कि कांग्रेस की राज्यसभा सीट की उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हो गया है। कांग्रेस के नेता विधानसभा के बाहर आप देख रहे हैं, तकरीबन 1-1.5 घंटे से काफ़ी गहमा गहमी यहाँ पर थी और अब जाकर ये नामांकन रद्द हुआ है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, धनोपिया जी इनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या हुआ, क्यों रद्द हुआ? भैया पॉलिटिकल निर्णय है ये, बाकी अभी पीसीसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आइए आप लोग, वहाँ बता दें। आप खुद लीगल विंग देखते हैं सर, क्या हुआ ऐसा कि नामांकन? कारण ही नहीं है कोई, डेलिबरेटली किया गया है। बता रहे क्रिमिनल केस और ये सब केस नहीं है, गलत तरीके से किया। आइए हम बताते हैं बात। अच्छा, तो ये जेपी धनोपिया को देख रहे थे तस्वीरों में आप, यही लीगल विंग कांग्रेस की संभालते हैं। नामांकन भी इन्होंने ही दाखिल करवाया था और यहाँ पर जो कारण दिए गए थे इस नामांकन रद्द करने के, वो 2 कारण दिए गए थे। एक तो ये कि तेलंगाना में क्रिमिनल केस मीनाक्षी नटराजन पर है, उसकी जानकारी छुपाई, वो नहीं दी गई, और दूसरी संपत्ति को लेकर भी जानकारी नहीं दी गई। आज दिन भर से ही काफ़ी गहमा गहमी का माहौल था। कांग्रेस के विधायक बेंगलुरु के लिए रवाना हो रहे थे, 4 घंटे उड़ान की परमिशन उन्हें नहीं दी गई और अब यहाँ पर ये देखिए, बीजेपी नेताओं का भी यहाँ पर लगातार जाना शुरू है। कांग्रेस 7:30 बजे इस विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है, जिसमें उमंग सिंगार, जीतू पटवारी, मीनाक्षी नटराजन सभी शामिल रहेंगे। और फिलहाल यहाँ पर चूंकि बीजेपी के नेता दोपहर 3:30 बजे जब शिकायत करने के लिए बीजेपी के नेता पहुंचे थे, तो बीजेपी और कांग्रेस नेताओं में काफी झड़प भी देखने को मिली थी और अब उसके बाद 2 से 3 घंटे बाद आप देखें तो ये नामांकन रद्द ही कर दिया गया है। तो बड़ी खबर है, क्योंकि इसे बचाने के लिए ही कांग्रेस काफ़ी जद्दोजहद में लगी हुई थी। अपने विधायकों को कर्नाटक, बेंगलोर भेज रही थी कि वो कम से कम 8-9 दिन वहां पर हम उन्हें सुरक्षित रख सकेंगे, मगर अब वो नौबत ही नहीं है क्योंकि नामांकन को रद्द कर दिया गया है। यानी तीसरी सीट की जो बात थी, अब वो सीधे सीधे बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं विधानसभा के बाहर, और जिस तरह से माहौल यहाँ पर बीते 1-1.5 घंटे से था। कलेक्टर यहाँ पर पहुंचे हुए थे, भोपाल पुलिस कमिश्नर पहुंचे हुए थे, बीजेपी के कई विधायक यहाँ पर मौजूद थे, कांग्रेस के तमाम बड़े नेता यहाँ पर मौजूद थे। उसके अनुसार लग रहा था कि कोई न कोई बड़ा फैसला जरूर आने वाला है। तो फिलहाल मीनाक्षी नटराजन का नामांकन राज्यसभा सीट को लेकर रद्द हुआ है। अब 1 घंटे बाद कांग्रेस इसे लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी। तेलंगाना में एक केस जिसका हवाला दिया जा रहा है कि जिसकी जानकारी छिपाई गई और उस बारे में अपने नॉमिनेशन में चीजें ओपन नहीं की गई। एक्चुअली ये बात है, इसको कैसे कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि ये कोई मामला ही नहीं है? जाहिर है अगर इसमें मेरिट नहीं होती तो फिर इसको रद्द क्यों किया जाता? क्योंकि तो इसको लेकर कोई आज बात तो है नहीं, आगे भी ये बात चलती रहेगी इसको लेकर, तो फिर पुरजोर विरोध होगा। और ये बात भारतीय जनता पार्टी भी जानती है कि अगर इसको हमारी शिकायत में दम नहीं है तो आने वाले दिनों में हमको घेरा जा सकता है। तो जाहिर है वो अपनी शिकायत में सब्सटेंस देख रहे हैं, तभी वो कर रहे हैं ऐसा। बिल्कुल दिनेश जी, और यही सवाल हमने जेपी धनोपिया, जो कि कांग्रेस लीगल विंग मध्य प्रदेश देखते हैं, कैलाश विजयवर्गीय आए हैं, उनसे यहाँ पर बातचीत करने की कोशिश करते हैं। शीशा डाउन कीजिए। यहाँ पर एक के बाद एक नेताओं का जाने का सिलसिला चल रहा है और भी कुछ नेता जब यहाँ पर पहुँचेंगे उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कैलाश विजयवर्गीय को देख रहे हैं और दिनेश, कैलाश विजयवर्गीय वह शख्स हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश में पहला बयान दिया था कि अगर पार्टी चाहेगी तो हम तीसरा राज्यसभा का उम्मीदवार उतारेंगे, न सिर्फ उतारेंगे बल्कि उसको जिता कर भी लाएंगे। ये कैलाश विजयवर्गीय थे और उसके बाद फिर धीरे धीरे हमने देखा कि नेताओं की बयानबाजी चलती रही और उसके बाद रजनीश अग्रवाल जी। सर, न्यायालय की जीत हुई है, भारत के उच्चतम न्यायालय की जीत, निर्णयों की जीत हुई है, संविधान की जीत हुई है, संविधान को ठेंगा दिखाने वाले लोगों की हार हुई है। नियम कानून से देश चलेगा, देश भारत निर्वाचन आयोग के नियमों से चलेगा। पाया उन्होंने जानकारी गलत भरी।
उन्होंने जानकारी गलत भरी और इसलिए ये हुआ है। कांग्रेस नेता कह रहे हैं ऐसी कोई बात ही नहीं थी, कोई दम नहीं था। हुआ है, कांग्रेस कह रही है सर। कांग्रेस अब क्या कहेगी इसके अलावा? गलत जानकारी दोगे, जानकारी ठीक नहीं भरोगे, नियमों को ठेंगा दिखाओगे, संविधान की तमाम प्रकार के फैसले आए हैं उनकी नहीं मानोगे और उसके बाद में आरोप हम पर लगा। ये बीजेपी की रहेगी। भारत सवाल को सुन रहे थे जो कि राज्यसभा के उम्मीदवार है बीजेपी के, जो 2 उम्मीदवार। लेकिन जैसा आप बता रहे हैं वहां स्टेट कांग्रेस जो है इसको लेकर 7:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। आपने बताया जीतू पटवारी, उमंग सिंगार, ये सब इसमें शामिल रहने वाले हैं। यहाँ केंद्र में क्या हलचल है? कुमार विक्रांत हमारे संवाददाता यहां से आपको जानकारी दे रहे हैं दिल्ली से। दिल्ली में इस मामले को लेकर अब जाहिर है ये खबर आम हो गई होगी, यहाँ क्या रिएक्शंस देख रहे हैं आप और इसके राजनीतिक निहितार्थ क्या है इस खबर के? देखिए, राज्यसभा में एक एक सीट का आंकड़ा बहुत बहुमूल्य है। कांग्रेस पार्टी एक एक सीट की जद्दोजहद कर रही है, काफी जद्दोजहद करनी पड़ी झारखंड में उसको जेएमएम से सीट लेने पर को लेकर। ऐसे में मीनाक्षी नटराजन, जिनको राहुल गांधी का कैंडिडेट माना जा रहा था, उनका नॉमिनेशन रद्द होना कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के नेताओं के द्वारा ये जानकारी दी गई है कि नॉमिनेशन गलत तरीके से रद्द किया गया है, तो उनको निर्देश दिया गया है कि वो मीडिया के सामने 7:30 बजे अपनी बात रखें और पूरा पक्ष रखें। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीनाक्षी नटराजन खुद भी रहेंगी और वो भी अपना पक्ष रखेंगी। और खास बात ये है कि पहले ही प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने आलाकमान को ये बताया था कि मीनाक्षी नटराजन उतनी मजबूत या भारी भरकम नेता नहीं है, उनको एक ईमानदार छवि की गांधीवादी नेता माना जाता है। ऐसे में चूंकि आंकड़ा बहुत करीब है, इसलिए उनके नॉमिनेशन उनको लेकर के क्रॉस वोट हो सकता है और ऐसे में किसी भारी भरकम नेता को, दिग्विजय सिंह को या कमलनाथ को उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी ने अपनी करीबी मीनाक्षी नटराजन को चुना और कांग्रेस अपने विधायकों को कहीं एक जगह रखने के लिए पूरी कोशिश कर रही थी। इसी बीच में वोटिंग की नौबत ही नहीं है और नामांकन रद्द हो गया, तो निश्चित तौर पर एक एक सीट के लिए राज्यसभा में जद्दोजहद कर रही कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है और सरकार के लिए एक बड़ी सफलता है। तो ये जो आपने बताया कि कांग्रेस के हेवीवेट्स को दरकिनार करके मीनाक्षी नटराजन, जाहिर है ये जो हाई कमांड है उन्होंने प्रायोरिटाइज किया होगा ये नाम। कहीं इसमें कुछ ऐसा तो नहीं है कि अंदर की कोई जानकारी बाहर की गई कांग्रेस से और उस तरीके से तुरुप का पत्ता हाथ में लगा भारतीय जनता पार्टी की? इस तरह की कोई संभावना है या ये बहुत आम थी ये जानकारी जिसको लेकर राकेश सिंह, कैलाश विजयवर्गीय गए, रिटर्निंग ऑफिसर ने उसका संज्ञान लिया और रद्द हो गई नॉमिनेशन? देखिए, ये पूरा जांच पड़ताल का विषय है और इस पर सब तथ्य सामने आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। हालांकि सियासत में कुछ भी नामुमकिन नहीं है, लेकिन जहां तक मीनाक्षी नटराजन की बात है, राहुल गांधी जब सियासत में आए तब से वो लगातार यूथ कांग्रेस के जरिए राहुल गांधी से जुड़ी रही। 2009 में वो लोकसभा की सांसद भी रही और इस समय वो तेलंगाना की प्रभारी हैं जहाँ कांग्रेस की सरकार है। तो ऐसे में उनका कद लगातार राहुल गांधी बढ़ाते रहे और जब दिग्विजय सिंह ने मना कर दिया राज्यसभा जाने से और कमलनाथ के बारे में कहा जाता है कि कहीं न कहीं एक बार उन्होंने कोशिश करी थी बीजेपी के साथ पीने बढ़ाने की, जिसके चलते राहुल गांधी कमलनाथ से तैयार नहीं हुए और दिग्विजय सिंह ने मना कर दिया था कि नए लोगों को मौका दिया जाए। तो मीनाक्षी नटराजन को दिग्विजय सिंह का भी करीबी माना जाता है और राहुल गांधी की वो खासी बेहद गुड। तो ये है इसके निहितार्थ। केंद्र में इसको किस तरीके से देखा जाता है? क्या यहां से भी रिएक्शंस आने शुरू होते हैं? 7:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। नॉमिनेशन रद्द हो गया है।